प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थम दृश्यम विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगाणि गुणपर्वाणि विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगाणि गुणपर्वाणि महर्षि पतंजलि, उनको हम हर रोज नमस्कार करते हैं। उनके हम पर बहुत ही उपकार है और दोनों हाथ जोड़कर हृदय से उनको हर रोज नमन करते हैं, क्योंकि जिन्होंने हमारे लिए कुछ दिया है उनके प्रति कृतज्ञ रहना ये मानव का प्रथम लक्षण है। और जो भी जिससे मिला है उससे कृतज्ञ रहना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, यही मानवता का लक्षण है, ये पूरी दुनिया मानती है। पूरी दुनिया में किसी ने मदद की तो हम थैंक यू बोलते हैं। हमारी ही चीज अगर गिर गई और वो उठा कर दे दी किसी ने तो हम थैंक यू बोलते हैं कि अच्छा हुआ तूने अपने जेब में नहीं रखा, मुझे दे दिया। तो बहुत हम उसके कृतज्ञ रहते हैं और थैंक यू बोल देते हैं। तो जिन्होंने पूरे जीवन का तत्वज्ञान हमारे सामने रखा और बहुत ही सुसूत्रबद्ध रखा, ये बहुत हमारे लिए बड़ी बात है। इसलिए हम हर रोज उनको नमन करते हैं पहले, और उन्होंने जो भी बताया वो समझने की कोशिश करते हैं हमारे अल्पबुद्धि से। अल्पबुद्धि कितना विचार कर सकती है? तो जितना समझो दिया दीपक विचार कर सकता है उतना हम विचार कर सकेंगे। बड़ा सूर्य सूर्य है, दिया दिया है, लेकिन दिया को छोटा सा होने पर भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो उसी का ही रूप है। हम भी उसी के ही रूप है। हमारी अल्पबुद्धि से जितना हो सके उतना हम समझेंगे। अलग अलग महापुरुषों ने जो भी अभ्यास किया उन अभ्यासों से, और हमारी पात्रता जितनी है उतने से हम समझने की कोशिश करते हैं, हमारे जीवन को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी साधन पाद में पहले क्रिया योग बताया, उसके बाद उसका हेतु बताया कि किस लिए ये क्रिया योग करना है, और फिर क्लेश क्या है, कितने प्रकार के ये बताए। 5 प्रकार के क्लेश कैसे उसको सूक्ष्म किया जाए, क्षीण किया जाए, वो भी बताया। प्रतिप्रसव और ध्यान से हम उसको सूक्ष्म कर सकते हैं। उसका मूल क्या है? तो उसका मूल, क्लेशों का मूल कर्माशय से क्लेश होते हैं और कर्माशयों से क्लेश, वो मूल भी है। यानी क्लेशों के कारण ही सब कर्माशय निर्माण होते हैं और कर्माशयों से फिर हम कर्म करते हैं और क्लेश युक्त कर्म हो जाता है। और कर्मफल के संस्कार और उसके मूल में अगर क्लेश है तो क्लेश ये दुख देने वाले हैं। और ये जो कर्मफल है वो 3 प्रकार के माने गए, जाति, आयु और भोग। ये तीनों प्रकार कभी आह्लाददायक होते, कभी दुखदायक भी होते, लेकिन जो विवेक है वो हर एक सुख कारक हो या दुख कारक हो सभी को दुख मानते, क्योंकि जन्म लेना पड़ता है बार बार। और वो विवेकी मानते हुए हर एक दुख को सुख रूप लगने वाला टेम्पररी, उसको भी वो हटाना चाहते हैं। हेयम दुखम अनागतम। लेकिन हमारे आत्मिक कौन सा दुख निकल सकता है ये भी बताया, जो अनागत है,
जो अतीत है वो निकल चुका, जो वर्तमान है वो भी प्रारब्ध है, यानी कि सामने आया है, वो नष्ट नहीं कर सकते। उसको भोग कर ही या तो सहन करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन जो अनागत है, भविष्य काल में आने वाला है, वो दुख हम नष्ट कर सकते हैं। ये बात इधर महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। और उसका मूल हेतु जानना चाहिए। मूल हेतु की जड़ों को ही नष्ट करेंगे तो फिर कहाँ अंकुरेगा वृक्ष। तो उस जड़ को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? दृष्ट दृश्यों का जो संयोग है वह हेय हेतु है, वह दुखों का मूल कारण है। बस संयोग को हटाना चाहिए। यानी हमारी समझ कि हम जड़ और चेतन एक रूप मानते हैं, हम उसको अलग नहीं समझते, इसलिए ये संयोग दुख का मूल हेतु है, कारण है। अभी दृष्ट क्या है और दृश्य क्या है ये बताया। दृश्य की व्याख्या चल रही है। महर्षि पतंजलि बताते हैं कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। पहले उसका स्वभाव बताया। ये जो दृश्य है वह प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, सत्व रजत तम गुणों से युक्त है, प्रकाश युक्त है, क्रियाशील है और वह स्थितिशीलम यानी स्थितिशील है। और इस प्रकार स्वरूप बताते हुए, स्वभाव बताते हुए आगे स्वरूप भी बताया। भूतेन्द्रियात्मकम, भूत और इंद्रियात्मक है, पंचमा भूतात्मक और इंद्रियों में वो समाया हुआ है, उसका स्वरूप वैसा है। और तीसरी बात बताई उसका प्रयोजन क्या है। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, भोग के लिए और अपवर्ग यानी मुक्ति के लिए ये दृश्य है, ये जीवन है, ये शरीर है। और उसका और विस्तृत स्वरूप बताते हुए आज के सूत्र में बताते हैं विशेष विशेष लिंग मात्र लिंगाणी गुण पर्वाणी। ये जो दृश्य है यानी सृष्टि है, पूरी सृष्टि ये 3 गुणों से युक्त है, सत्व रज और तम। 3 गुणों से युक्त ये सृष्टि है, ये हमने पहले देखा। और विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंग, ऐसे 4 प्रकार उसमें है प्रकृति में। विशेष क्या है, अविशेष क्या है, लिंग मात्र क्या है और अलिंग क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। विशेष है पंचमहाभूत। हमने 24 तत्व क्या है वो देखे, उसमें पंचमहाभूत है, पंच ज्ञानेन्द्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय ये 15 और अंतःकरण 16वां। ये 16 तत्व जो स्थूल मात्रा में दिखाई देते हैं वो विशेष है। और वह हमारे जीवन में प्रत्यक्ष समझ में आते हैं, इसलिए वो विशेष है। और उसके जो अविशेष यानी सामान्य गुण है इन 16 तत्वों के, वो क्या है, वो पंच तन्मात्रा है और उसके साथ साथ अहंकार भी है। पंच तन्मात्रा में क्या क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पंच तन्मात्रा। ये सूक्ष्म रूप में, यानी पहले हमने स्थूल देखे, वह इस सूक्ष्मता से निकले स्थूल बन गए, उसका विपरिणमते ऐसा जो कहा जाता है, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीय, ये 6 प्रक्रिया से गुजरना होता है हमारा जीवन। या तो कोई भी वस्तु वो होती है, वो नष्ट नहीं होती, अस्ति यानी हमारा जीवन वो है लेकिन अभी वो निर्माण नहीं हुआ, लेकिन अव्यक्त रूप में है। अस्ति जायते यानी जन्म होता है, अस्ति पहले, अस्तित्व तो पहले से है, फिर जायते उसका जन्म होता है, वर्धते वो बढ़ता है, बचपन युवावस्था फिर जरावस्था फिर मृत्यु, वो बढ़ता है, वर्धते। फिर विपरिणमते
विपरिणमते यानी उसमें परिवर्तन दिखाई देता है, उसमें बदलाव दिखाई देता है। और मेहनत से हम अलग अलग बदलाव भी कर सकते हैं। विपरिणमते और अपक्षीयते और नष्ट होता है। जो भी वस्तु है, पदार्थ है, व्यक्ति है, वो इस प्रक्रिया से, इस स्टेज से गुजरता है। वैसे सृष्टि कैसे निर्माण हुई? तो ये स्थूल रूप में दिखाई देती है वो सृष्टि 16 तत्व है, यानी पंचमहाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय 15। हाँ, उसमें हमने देखा पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, फिर नाक, कान, आंखें, त्वचा और जिह्वा, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पांव, मुख, उपस्थ, पायु, ये कर्मेंद्रिय, और अंतःकरण यानी मन। ये 16 जो तत्व है, वह तत्व स्थूल रूप में दिखाई देते हैं, वो विशेष है। और अविशेष शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वो सूक्ष्म मात्रा में है, यानी कि सूक्ष्म रूप में है। और उसके साथ अहंकार है, यानी अस्मिता। और ये पहले ये था, उसके बाद फिर स्थूल रूप में आ गई सृष्टि। और उसके पहले क्या था? फिर वो महत् तत्व था, बुद्धि। और बुद्धि और उसके साथ साथ जो सूक्ष्म प्रकृति, जो सूक्ष्म रूप मानी जाती है, या तो उसके पहले कारण रूप मानी जाती है, और उससे भी, यानी जो बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, वह लिंग मात्र है। लिंग मात्र यानी चिन्ह मात्र। और उसके पहले वाली जो स्थिति है वो अलिंग है, यानी कि प्रकृति, मूल प्रकृति। अभी पहले से आते हैं, यानी थोड़ा समझ में आ जाएगा सृष्टि कैसे निर्माण हुई। पहले भगवान तो चैतन्य रूप है, लेकिन ये सृष्टि जड़ रूप है। वह जड़ रूप से पहले बिल्कुल सूक्ष्म रूप था, और वह प्रकृति रूप, मूल प्रकृति, वो अव्यक्त है, वो दिखाई देती नहीं है। और मूल प्रकृति यानी त्रिगुण, वो अव्यक्त रूप में ली हुई, प्रकट न हुए त्रिगुण, वह प्रकृति है। वह जैसे हमने प्रसुप्त अवस्था में रहने वाली जो प्रकृति सूक्ष्म रूप में है और अव्यक्त है, शुद्ध है, वह प्रकृति, वह मूल रूप में भगवान से समझो कि आभास रूप में प्रकट हुई। दूसरी बात, जब वो उसमें गुणक्षोभिनी उसको बोलते हैं, उसमें गुण आ गए, यानी त्रिगुणात्मक प्रकट हुए, क्षोभ हुआ उसका, यानी वो हिलने लगी, तब पहले निर्माण हुआ महत् तत्व। महत् तत्व यानी बुद्धि, यानी प्रकृति में बुद्धि, बुद्धि में इच्छा होती है। बुद्धौ कामः उदेति, बुद्धि में काम यानी इच्छा निर्माण होती है। यानी इच्छा पहले बुद्धि में निर्माण हुई, और पहले इच्छा हुई, फिर बाद में मैं आया। इच्छा हुई और बाद में अहंकार भी आ गया उसके साथ। लेकिन पहला जो स्ट्रोक, पहले जो हलचल हुई, वह महत् तत्व हुआ। और उसके बाद वो महत् तत्व को मानते हैं प्राज्ञ अवस्था, उपनिषद में बताया हुआ है, प्राज्ञ अवस्था उसको मानते हैं। उसके बाद अहंकार निर्माण हुआ, मैंपन आ गया, इच्छा हुई, मुझे प्रकट होना चाहिए, प्रकट हो गया, और अहंकार आ गया, वो अस्मिता है। वह जो अवस्था है वह तेजस अवस्था मानी जाती है। वो तेजस अवस्था वो बाद में कभी देखेंगे, लेकिन उधर रजोगुण आने लगा। पहले सत्वगुण, उसके बाद रजोगुण, और उसके बाद फिर स्थिति आने को हुई, और वो सूक्ष्म मात्रा में तन मात्रा और मन निर्माण हुआ। वह स्थूल मात्रा, लेकिन स्थूल में से थोड़ी सूक्ष्म अवस्था, और सूक्ष्म अवस्था
वो जो अवस्था है वह है, उसको विश्व रूप बोलते हैं। यानी ये प्रकट हुआ सूक्ष्म रूप में, और फिर प्रत्यक्ष रूप में जो प्रकट हुआ वो पंचमहाभूत, पंचकर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन, ये जो अवस्था हुई, यानी पहले प्रकृति, प्रकृति के बाद महत्तत्व, महत्तत्व के बाद फिर अहंकार, अहंकार के बाद फिर मन, और फिर पंच तन्मात्रा, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंचमहाभूत, ये प्रकट रूप। अभी इधर जो विशेष है वो 16 तत्व है, मन तक, पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन यानी अंतःकरण। और अविशेष है, अविशेष यानी उसका शुद्ध और सामान्य रूप, सूक्ष्म रूप, वह है तन्मात्रा, और उसमें जुड़ा हुआ है अहंकार, अस्मिता। अस्मिता और अहंकार एक ही पकड़ा इधर। और उसका जो और मूल रूप है, उसकी प्रकृति है, प्रकृति यानी मूल, उसका स्वरूप, वो क्या है? वह है महत् तत्व। और महत् तत्व के और सूक्ष्म है, उसकी प्रकृति है मूल प्रकृति। मूल प्रकृतिर विकृति महदाद्या प्रकृति विकृतय सप्त। अभी ये जो सांख्य दर्शन में आया है, अभी योग दर्शन में भी यही है। जो सांख्य दर्शन बताता है ज्ञान, वही योग दर्शन में। योग दर्शन में ये विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगाणी गुण पर्वाणी, ये त्रिगुणात्मक है। त्रिगुण स्टार्ट से लेकर के प्रकृति जब व्यक्त हुई तब भी से गुण स्टार्ट हुए, यानी सत्व रजतम, वो त्रिगुणात्मक है। दूसरी बात, वो विकारी है। मूल प्रकृति अविकृति, मूल प्रकृति जो अविकृत है वह महत् तत्व में आने के बाद विकृत हो गई, यानी विकार आ गई, उसमें हलचल हो गई। और हलचल यानी क्षोभ हुआ, वो निर्माण हुए, और फिर एक एक तत्व उसमें से आ गया सामने, यानी व्यक्त हो गया, स्थूल रूप में आ गया। तो इस प्रकार ये दृश्य है, सभी दृश्य यानी प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, यानी त्रिगुणात्मक, भूतेन्द्रियात्मकम, पंचमहाभूतों में और इंद्रियों में, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा में रहने वाला भूतेन्द्रियात्मकम, भोगापवर्गार्थम। और ये जो दृश्य है, हमारा शरीर है, शरीर से लेकर के पूरी सृष्टि उसमें आ गई, स्थूल और सूक्ष्म दोनों आ गया। ये पूरा के पूरा ये दृश्य है, प्रकृति से लेकर के पूरे 24 तत्व ये दृश्य है। और ये दृश्य और फिर दृष्टा, दृष्टा क्या है वो हम कल देखेंगे। आज हमने दृश्य देखा, लेकिन उसमें अगर कुछ प्रश्न है तो पूछा करो, और उसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया है या तो समझ में आया लेकिन स्पष्ट नहीं हुआ है तो ऐसा पूछेंगे तो फिर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ आप समझ रहे हैं, और थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। 24 तत्व क्या है, फिर पुरुष क्या है, इंफॉर्मेशन के लिए ही सही, लेकिन मालूम करना चाहिए पहले, और फिर शब्द अर्थ उसका फिर थोड़ा अनुभव लेते लेते हमारे जीवन से उसको डाल देना है। हम जो ये योग दर्शन पढ़ते हैं वो किसी को बताने के लिए नहीं पढ़ते, हम हमारे लिए पढ़ते हैं, हमारे जीवन में योग आ जाए, हमारी पात्रता बने, हम लायक बन जाए, इसके लिए हम ये अध्ययन कर रहे हैं। और वो आत्म विकास के लिए है, जीवन विकास के लिए है।